जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में रामगढ़ स्टैटिक जीके का अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं, जो कि पर्वत है। ठीक, पर्वत टॉपिक है हमारा। इससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। ठीक, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रोजाना एक यानी कि स्टैटिक जीके का समझ लीजिए एक टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो 1501 मीटर है। मौसिनराम में दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं डैश पहाड़ी से टकराती हैं। कौन सी पहाड़ी से? खासी पहाड़ी से। सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के निचले इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान शीत मरुस्थल पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो स्पीति घाटी। किस पर्वत श्रृंखला के एक भाग के रूप में शिवालिक श्रृंखला शामिल है? हिमालय। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत, जो फेल्सिक से मध्यवर्ती चट्टान से बना है, किस प्रकार के ज्वालामुखियों का प्रतिनिधित्व करता है? ज्वालामुखी समग्र। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किसके उपविभाग हैं? तो मेघालय का पठार। कौन से पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है? तो अरावली पर्वतमाला। पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंचाई है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा में बनती है? तो हिमालय उत्तर में बनता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली रेंज मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है इंद्रासन पर्वत। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो इस देश में स्थित है? तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। आगे देखते हैं यहाँ पे। पहाड़ी यह श्रृंखला पूर्वी बनाती है? तो मैकाले पहाड़ी। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र नाम से जाना जाता है तराई। भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला इलायची पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डमम पहाड़ियाँ। आगे, हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती हैं पूर्वी पीर पंजाल। पर्वत श्रेणियों में से गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार की विभाजित करता है? तो विंध्याचल श्रेणी। वह पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1997 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई? तो दार्जिलिंग। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था? एक सर्वेक्षक। आगे देखते हैं यहाँ पे। भारत में उम्र में प्राचीनतम है? तो अरावली श्रेणी। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संदकफू। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का वलित पर्वत। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। लोमस ऋषि गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? बराबर हिल्स। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो अरावली रेंज। भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में है? विंध्य। हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ हिल किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश। आगे देखते हैं यहाँ पे। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में आमतौर पर औसत तापमान कितना होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे। गारो पहाड़ियों में स्थित है मेघालय। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? तो दून। नीलगिरी पर्वत देश के उदाहरण हैं? तो अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो पर्वतीय। कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरियाई हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? हिमालय। सेवराय पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ डैश पर स्थित हैं? तो पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व। मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ियाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल। भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर।
पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में डैश के रूप में जाना जाता है, सह्याद्री। ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई, जिसे केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर है। आगे, किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? मध्य प्रदेश। कल सुबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोट्टाबेट्टा। आगे देखते हैं यहाँ पे, हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो देहरादून है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। धिनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? गुजरात। अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है? तो राजस्थान। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी को ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? उड़ीसा। कौन सा पर्वत धौली गंगा के निकट स्थित है? तो नंदा देवी। कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? कंचनजंगा। अन्नपूर्णा चोटी किस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है? नेपाल। शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतलुज काली। आगे, सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं? तो कुमाऊं हिमालय। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अरावली। सतपुड़ा पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में है। किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो पंचमढ़ी को। हिमालय पर्वत की सुंदरी उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो महा हिमालय। पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में स्थित है? लघु हिमालय। आगे देखते हैं यहाँ पे, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो काराकोरम श्रेणी। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कांगटो। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत कौन सी है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट कंचनजंगा। आगे, माउंट गार्डविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर। कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? असम। पिदरुत लागल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? श्रीलंका। कौन सी पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो अनायमुडी। सागर माथा किसका नेपाली नाम है? तो माउंट एवरेस्ट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुडी शिखर। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन या केटू। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? तो 11 राज्यों में है। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? मेघालय। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय। कौन सा पर्वत भारत के लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो केटू पर्वत। साल्टोरो गांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है? भारत पाकिस्तान सीमा। डुट्टा बेट्टा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिच मीर। हिमालय में धौलांधर पर्वतमाला किसका एक भाग है? तो मध्य हिमालय का एक भाग है। हिमालय हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? तो 6,000 मीटर। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है? तो बुग्याल। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, कंचनजंगा भारत की किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो सिक्किम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है? तो नेपाल। किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? फोंगपुई। टैगोर पहाड़ियाँ झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। आगे, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू।
माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली। शिलांग किन पहाड़ियों पर स्थित है? खासी पहाड़ियाँ। उत्तरी अंडमान के उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी कौन सी है? सैडल पीक। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कलसुबाई शिखर। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? गुजरात। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए? अनाईमुडी। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। माउंट स्नियोल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। आगे देखते हैं यहाँ पे। दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोट्टा बेट्टा है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? मुकुट पर्वत। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? असम। आगे देखते हैं यहाँ पे। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसकी सीमा पर स्थित है? भारत और नेपाल। राकी पर्वत किस देश की सर्वोच्च चोटी है? उत्तरी अमेरिका। कुंभल गढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम और किस देश की सीमा पर स्थित है? नेपाल। माउंट गिरनार गुजरात के कौन से जिले में स्थित है? जूनागढ़। जोंग सोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। इधर देखते हैं। हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,167 मीटर। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम। किस जनपद में नंदा देवी शिखर स्थित है? चमोली। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? केटू। अराका अराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? म्यांमार। सरम सॉरी सरामती पर्वत किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है? नागा पहाड़ियाँ। नलमल्ला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो कहाँ स्थित है? तंजानिया। ड्रैकन ड्रैकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सी पर्वत श्रृंखला होशंगाबाद में स्थित है? सतपुड़ा। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी। झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? झारखंड। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ निम्नलिखित कथनों को पहचाने, सही या गलत। तो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है जो 1,000 सेंटीमीटर से अधिक है। दूसरा कथन है लद्दाख और अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इसमें से सही कौन सा है? तो सही तो केवल एक है, डी वाला ऑप्शन डी। केवल कथन एक सही है कि खासी और जयंतिया पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है जो कि 1,000 सेंटीमीटर से अधिक है। दूसरा यहाँ पे है हिमालय विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे देखते हैं, बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा सही है। केवल एक सही है, एक व दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, ठीक। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। आगे है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? तो राइन घाटी नहीं है। आगे हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया, ठीक। और देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो कंचनजंगा केटू। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय पर्वत में सबसे लंबी वर्णमाला है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? पीर पंजाल पर्वतमाला। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो वलित पर्वत। आगे देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 सूची 2 यानी कि पहाड़ी पर्वत है, आपको मिलान करना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? बटेश्वर पहाड़ी मध्य प्रदेश। फिर क्या है? बिलारी श्रृंखला कहाँ जाएगा? ये उत्तर प्रदेश। चिन श्रृंखला कहाँ जाएगा? मणिपुर। धोसी पहाड़ी हरियाणा में जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो अराकू हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। आगे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ। आगे, लद्दाख किसके बीच स्थित है? तो काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत। नेक्स्ट, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो विंध्या। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो अरावली। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो माउंट नाग टिब्बा। भारत के उत्तर में तीन पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे देश भी कहा जाता है। तो शिवालिक रेंज। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी तीन समांतर श्रेणी में से एक नहीं है? तो हिमशिखा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल से क्या पढ़ेंगे? अध्याय 8 डल झील के बाद यानी कि झीलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीके के लिए। ठीक, क्योंकि आपका रोज़ एक स्टैटिक जीके का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।